हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अपना एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ओके, 11 में आपको जो दे रखा है ये cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको किसके इक्वल लाना है? 1 के इक्वल। सबसे पहले वही पैटर्न अपना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड गिवन इन द फॉर्म cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos ऑफ थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ओके, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा इसमें। सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके sin थीटा में। cos और sin आपस में चेंज होता है, तो cos 90 माइनस थीटा तो हो गया sin थीटा इंटू ये हो गया cos ऑफ थीटा गिवन ही है। tan जो है, tan को अपन sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो इसको sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा से डिनोट कर लेंगे प्लस cos स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, और sin का होल स्क्वायर क्या जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसके नीचे अपन क्या कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? अब ये डिनोमिनेटर में sin अपॉन cos है, तो cos ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके sin थीटा इंटू cos ऑफ थीटा, और ये sin और cos जो पलट जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू ये cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? sin ऑफ थीटा। ओके, बाद में प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये आपके sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1। इसके बाद में देखो ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल आउट हो गए, cos थीटा इंटू cos थीटा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपके sin स्क्वायर थीटा। 1 की जरूरत नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1, तो ये आंसर क्या जाएगा? 1। और राइट हैंड साइड में क्या था? 1 इज इक्वल टू राइट हैंड। तो बहुत इजी वे से अपन ने इसको प्रूव कर लिया। बस कंसेप्ट क्या था? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम क्वेश्चन है, अपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी पैटर्न का है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा बड़ा है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 14 में गिवन है sin थीटा इंटू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, इस पुराने वाले बॉक्स में करेक्शन है ये आपके, इसमें कोसेक 90 माइनस थीटा लिखना है आपको। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और वो आपके आंसर आना चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ। ओके, अपन राइट हैंड साइड पहले ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो साइन थीटा की जगह साइन ऑफ थीटा, cos 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में, तो ये साइन थीटा इनटू cos ऑफ थीटा आपको गिवन ही है। sec 90 माइनस थीटा, sec और cosec आपस में कन्वर्ट होता है, तो sec 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cosec ऑफ थीटा। ओके, प्लस cos थीटा की जगह ये cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा वो cos थीटा, और sin थीटा की जगह sin ऑफ थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है? sec थीटा के इक्वल, तो ये आ गया आपके sec ऑफ थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में sin इंटू साइन वो क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया आपके cos ऑफ थीटा, और 1 अपॉन कोसेक जो डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन कोसेक किसके इक्वल होता है? sec के इक्वल, तो ये आपके हो जाएगा sec 1 अपॉन कोसेक किसके? sin के इक्वल, तो ये हो गया आपके sin ऑफ थीटा प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, और 1 अपॉन sec वो किसके इक्वल? cos के इक्वल, तो ये गया cos ऑफ थीटा। ओके, तो ये स्टेप बनेगा आपके साइन इंटू साइन की पावर 3 थीटा,
साइन की पावर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, अब अपन क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ साइन की पावर 1 ही है, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस की पावर क्यूब है, तो कॉस ऑफ थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा। ओके, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन, तो पीछे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉस कॉमन आ गया, साइन कॉमन है, तो पीछे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यहाँ पर क्या लेते हैं 1, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड, हैंस कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, 1 बाय 1 स्टेप ध्यान से करना है अपन को, ऐसे वगैरह ध्यान से लेना है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 भी मैंने करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इफ साइन 3 थीटा पेज नहीं है ना, साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, cos theta minus 6 degree, where 3 theta and theta minus 6 degree are acute. 3 theta and theta minus 6 degree are क्या है आपके acute angle है। acute का मतलब क्या होता है, if the sum of the two angle are 90 degree, तो वो क्या होता है acute, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट acute का मतलब लेस देन 90 डिग्री, यदि ये भी लेस देन 90 डिग्री और ये भी क्या है लेस देन 90, और दोनों का सम यदि 90 की इक्वल आता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है कि ये 3 थीटा भी अपने आप में क्या है, एक्यूट है, लेस देन 90 है, और थीटा माइनस 6 डिग्री वैल्यू है, वो भी क्या है, एक्यूट में लेस देन 90 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, अपना सिर्फ बेसिक कांसेप्ट अपन को यूज करना है। आंसर एक लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखो यहाँ अब इक्वेशन 1, आपके साइन 3 थीटा वो किसकी इक्वल है, cos थीटा माइनस 6 डिग्री। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ एक वे में लेके आ जाता है, या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कर दो, या दोनों को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में। तो अपन देखो यहाँ पर मैं साइन 3 थीटा को क्या लिख रहा हूँ, साइन 3 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, cos 90 डिग्री माइनस 3, cos 90 माइनस 3 किस में जाएगा, cos किस में जाएगा, साइन में, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा को अपनी लाइन पढ़ा देता हूं, बिकॉज साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ओके, ये होता है साइन 3 थीटा किसके होगा, cos 90 माइनस थीटा से आता है। इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 अब साइन 3 थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 ऑफ थीटा, और राइट हैंड साइड को ऐसे रखोगे cos ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री। अब cos 90 माइनस 3 थीटा किसकी इक्वल है, cos ऑफ थीटा माइनस, इसका मतलब दोनों जो है ये एंगल किसके, दोनों इक्वल हो गए, या तो cos से cos कैंसिल आउट कर दो, या 90 डिग्री माइनस 3 थीटा जो है 90 डिग्री माइनस 3 थीटा वो किसकी इक्वल होगा, थीटा माइनस 6 डिग्री। अपन क्या करते हैं, थीटा को एक तरफ ले लेते हैं, ये एक तरफ ले लेते हैं, 60 डिग्री इधर आगे 90 डिग्री प्लस ऑफ 6 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस ऑफ 3 थीटा। ओके, 90 प्लस 3 कितना हो गया, 96 डिग्री, और ये क्या 4 ऑफ थीटा डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 96 डिग्री अपॉन ऑफ 4। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है आपके 24 डिग्री, और ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 डिग्री। कुछ नहीं करना, दोनों को एक पेरीमीटर पर लाना है। दोनों इधर cos है तो इधर भी cos लेकर जाओ। तो यहाँ पर मैंने sin 3 थीटा को क्या ले दिया, cos ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, cos से cos उड़ा दिया, और इसके बाद में तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपके। 16 क्वेश्चन जो है वो भी इसी पैटर्न का है। आपको sec ऑफ 5 थीटा
इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा माइनस 36 डिग्री। तो सेक को आप लिख देना कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, फिर कोसेक से कोसेक कट जाएगा और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी है उसके इंटीरियर एंगल है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, tan ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot ऑफ a बाई 2, ये आपको प्रूव करना है। ओके, इसको इक्वेशन 1 पे आपको गिवन है एबीसी और इंटीरियर एंगल ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी है, मान लो कोई ट्रायंगल है, ओके, इसके इंटीरियर एंगल है ए बी एंड सी। अब देखो क्योंकि अपन कौन सा ले रहे हैं, पाइथागोरस ये अपने ट्रिग्नोमेट्री ले रहे थे, एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो मान लो ए बी एंड सी है। उसके बाद इंप्लाई दैट तीनों का सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज 180 डिग्री, इंप्लाई दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जो सी होगा वो कितना होगा, ओके 180 डिग्री। वी नो दैट, इक्वेशन 1 कर दो। अब आपके इस इक्वेशन को यदि इक्वेशन 2 जो है इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि आपको प्रूव जो करना है b प्लस सी अपॉन 2 वाला क्वांटिटी है, a बाई 2 आ रहा है, दैट इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 2, 180 डिग्री अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब आप इसको सेपरेटली क्या लिख सकते हैं, एंगल a अपॉन 2 प्लस एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेपरेट एंगल a अपॉन 2 डिवाइड इसमें होगा प्लस इन दोनों को साथ में रहेगा एंगल b प्लस c अपॉन 2। अब आपके एंगल जो एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और a बाई 2 उधर दे दो आप, तो एंगल a अपॉन एंगल ऑफ 2, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप इसमें क्या करोगे, इक्वेशन 1 b प्लस सी अपॉन 2 की जगह b प्लस सी अपॉन 2 के 90 माइनस a बाई 2 लिख लो आप, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, इन इक्वेशन 1 tan ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 उसकी जगह क्या रखेंगे 90 माइनस एंगल a बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2, और ये अपने आप में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड ले लो इसको, राइट हैंड साइड ले रहे इसके एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो कि अपना में a बाई 2 है, तो tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा कॉट में, तो ये जाएगा कॉट ऑफ, और एंगल की जगह क्या है a बाई 2, ये एंगल a बाई 2, तो इसको अपने आप में क्या लिख सकते हैं कॉट a बाई 2, और वही आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको अपन ने किसके इक्वल लेके आ गए, b प्लस सी अपॉन 2 जो है वो 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2 के इक्वल है, तो 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट में कन्वर्ट होता है, तो कॉट ऑफ a बाई 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अच्छा था कंप्लीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का अपन जो है वो अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है cos 2 थीटा, cos ऑफ 2 जो थीटा है वो sin ऑफ 4 थीटा के इक्वल है, sin ऑफ 4 थीटा, where 2 theta and 4 theta are the acute angle less than 90 है, then find the value of theta, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल, आप क्या करोगे cos को क्या लिख दोगे sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 4 थीटा। cos को कन्वर्ट करते हैं sin में, तो इसको sin 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, तो इसको cos की जगह मैंने क्या लिखा sin 90 माइनस 2 थीटा, sin 90 माइनस 2 sin किसमें cos 2 थीटा में कन्वर्ट होता है, sin से sin कैंसिल आउट, पीछे बच गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ थीटा, तो जो 90 डिग्री होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 6 ऑफ थीटा के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
90 डिग्री माइनस ऑफ 6 1 टाइम क्लियर है गया। इसके मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितने आ जाएगी 15 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 7.2 था उसके लास्ट 18 तक मैंने करवा दी, कैरेक्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आप बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें जो एग्जांपल्स जो दे रखे हैं एग्जांपल को भी आपको सॉल्व करना है और ये चैप्टर आपके क्लियर होता है। चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, बहुत इजी चैप्टर। आपको फॉर्मूला कमांड होने चाहिए, आपको कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए और बेसिक कंसेप्ट जो है कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। यदि फॉर्मूला कमांड है और तो एक दो क्वेश्चन हाथ में से सॉल्व कर लिए तो अपन बोर्ड में इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, अगले वाले लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, देखते हैं कौन सा चैप्टर नंबर 8 ले लेंगे। ओके कंप्लीट होता है, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। ठीक है, ओके थैंक यू।